नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने 13 जुलाई 2022 को एक दिशा निर्देश वाला पत्र जारी किया है। इस दिशा निर्देश में आपनी लाड़ो कार्यक्रम के बारे में कहा गया है। तो किस प्रकार से हमको ये कार्यक्रम आयोजित करना है और इस कार्यक्रम में क्या क्या गतिविधियां की जानी है, ये आज हमको जान लेना है। जैसा कि आप सबको पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। तो इसी कार्यक्रम के तहत आपनी लाड़ो ये एक कार्यक्रम है, एक दिशा निर्देश है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का, और इसका उद्देश्य है बाल का शिक्षा हेतु समुदाय जागृति करना। तो इस कार्यक्रम की थीम रखी गई है आपनी लाड़ो बाल का शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम। तो इस आपनी लाड़ो के तहत क्या क्या गतिविधियां की जानी है, उन सबको हमको जान लेना है। दिशा निर्देश में पहली जो बात कही गई है वो ये है कि सभी विद्यालयों द्वारा रैली की जाएगी, पोस्टर का निर्माण किया जाएगा और पोस्टर को बनाने के बाद उसको सार्वजनिक स्थान पर लगाया जाएगा, जिससे बालिकाओं के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण समाज में जा सके। और इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 106.19 लाख रुपए तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए 30,72,000 रुपए की राशि जारी की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के टास्क नंबर 198 के अनुसार सोशल इशू एंड स्टिग्मास पर मुख्य धारा से वंचित वर्गों को, जिसमें कि महिला एवं बालिका वर्ग भी सम्मिलित है, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाना है। तो उसी टास्क नंबर 198 के तहत ये जनजागृति कार्यक्रम आपनी लाड़ो के नाम से आयोजित किया जाना है जुलाई महीने में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी, जिन्होंने कि टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उनकी सफलता की कहानी भी समाज और विद्यालय स्तर पर सभी को बतानी है। इसके अलावा इसमें जो दिशा निर्देश है उनमें यह कहा गया है कि जो रैली आयोजित होगी उसके लिए प्रति विद्यालय 200 रुपये का जो बजट है वो स्वीकृत रहेगा, और ये रैली जुलाई महीने में ही आयोजित की जानी है। क्योंकि ये जो दिशा निर्देश है ये 13 जुलाई 2022 का है, तो जुलाई माह समाप्त होने तक इस रैली और पोस्टर कार्यक्रम को आयोजित कर लिया जाना है। इसके अलावा संस्था प्रधानों और शिक्षकों का यह दायित्व रहेगा कि रैली में एएनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, उनको भी आमंत्रण भेजा जाए, क्योंकि वो सीधे सीधे महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। रैली आयोजन और पोस्टर निर्माण और पोस्टर लगा देने के बाद एसएमसी और एसडीएमसी की बैठक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पर विस्तृत चर्चा की जानी है, उसकी विस्तृत जानकारी दी जानी है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकें। इसके अलावा जो रैली के बाद जो बैठक आयोजित होगी उसमें बालिकाओं की कम नामांकन दर, अधिक ड्रॉप आउट रेट, इसके अलावा नामांकन को बढ़ाने और ड्रॉप आउट रेट को कम करने के उपाय और उसमें हम सब की भूमिका, बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, बालिकाओं के लिए अलग शौचालय एवं सफाई व्यवस्था, इसके अलावा स्थानीय परिस्थितियों से संबंधित बालिकाओं से जुड़े विशेष मुद्दों को भी इस एसएमसी और एसडीएमसी की बैठक में उठाया जाएगा, उन पर चर्चा की जाएगी, ताकि एक सकारात्मक दृष्टिकोण का निर्माण बालिकाओं के प्रति हो सके। इसके अलावा रैली या बैठक के दौरान जो स्कूल है, जिस गांव में स्कूल है, उस गांव में किसी महिला या बालिका को रोल मॉडल के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है, जिसने स्थानीय स्तर पर कोई विशेष सफलता हासिल की और जो बालिकाओं के लिए एक प्रेरणा बन सके। इसके अलावा जो टोक्यो पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं अवनी, तो अवनी की सफलता की कहानी को भी इसमें दोहराया जाएगा। और साथ साथ इस कार्यक्रम के तहत ये भी निर्देश दिया गया है
कि शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्र में अपने गांव में उपलब्धि हासिल करने वाली बालिकाओं के अभिभावकों को भी सम्मानित किया जाए, ताकि अभिभावक ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित हो सके। और ये जब सारी गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं, रैली है, पोस्टर विमोचन है या पोस्टर लगाना है, अपनी लेखरा की कहानी है, इन सब के बाद सभी संस्था प्रधानों को स्कूल स्तर पर, यानी जो भी गतिविधि आयोजित हो जाती है इस कार्यक्रम के तहत, उस गतिविधि आयोजन के पश्चात सारे फोटोग्राफ्स और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना है, ताकि उच्चाधिकारियों के अवलोकन के लिए उनको भविष्य में काम में लिया जा सके। तो ये था आपनी लाड़ो कार्यक्रम, जिसके तहत रैली और पोस्टर आदि के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना है। थैंक यू सो मच।